नमस्कार। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। खबर सामने आ रही है कि भाजपा सरकार उन्हें पार्टी से निकालने वाली है, लेकिन कोई चीज है जो अभी भी भाजपा को रोक रही है। इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, आखिर अनिल विज को निकालने की चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, अनिल विज को निकालने की बातचीत नहीं है। बातचीत दरअसल ये है कि अनिल विज किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन गए हैं। अनिल विज कैसे भारतीय जनता पार्टी के और पूरे हरियाणा में, चाहे वो नायब सैनी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, उन सबके लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये होता है कि जब अनिल विज लगातार भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को चुनौती दे रहे हैं, लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, नायब सैनी से सीधे टकरा रहे हैं, बीच में बेंगलुरु चले गए थे 3-4 दिन के लिए, उसके बाद लौटे, तब से नाराज हैं। पार्टी कारण बताओ नोटिस जारी करती है। कारण बताओ नोटिस पर जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं कि विज साहब ये बताइए जवाब कब देंगे, तो वो कहते हैं अभी आया हूँ, घर जाऊँगा, ठंडे पानी से नहाऊंगा, फिर आराम से सोऊंगा, खाना खाऊंगा, रोटी खाऊंगा, फिर जवाब लिख के भेज दूंगा। और वो अपनी जेब से वो कागज़ का टुकड़ा निकाल कर दिखाते, कहते देखो आ चुका है नोटिस, और फिर वो यही बात कहता है कि घर जाऊंगा और जवाब दे दूंगा। तो ऐसे में सवाल अवंतिका ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती है, जो अनुशासन वाली पार्टी कहती है, चाल चेहरा और चरित्र वाली पार्टी कहती है, उसमें सरकार का एक मंत्री, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने हरियाणा में खड़ा हुआ है। संकट क्या है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ऐसी बड़ी स्थिति नहीं है कि अनिल विज को लगातार बर्दाश्त किया जाए। अनिल विज बार बार ये बात कहते हैं कि सरकार में मेरी सुनवाई नहीं होती है, मुख्यमंत्री मेरी बात नहीं सुनते, अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते हैं। और हाल ही में हमने देखा कि अनिल विज ने कुछ ऐसे फैसले ले लिए, लगातार वो एक्शन में थे, अधिकारियों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। तो फिर दर्शक ये सोच रहे होंगे, तमाम लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि आखिर अनिल विज पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती है। तो उसके पीछे देखिए बड़ी साधारण सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो भी फैसला लेती है, जो कुछ भी कदम उठाती है, वो चुनावों को ध्यान में रखकर उठाती है। हरियाणा में 2 मार्च को वोटिंग होनी है निकाय चुनाव के लिए, और अब लगभग 10 दिन बचे हुए हैं चुनाव आने में। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि अनिल विज पर अगर हम कोई कार्रवाई करें, क्योंकि कारण बताओ नोटिस देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास फीडबैक ये आया है कि अनिल विज के समर्थकों में नाराजगी है। अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर हम कार्रवाई कर देंगे या दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी कर देंगे तो चुनाव में नुकसान हो सकता है। और देखिए, अनिल विज की जहां तक मैं बात करूं तो वो नाराज तब भी थे जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने, वो नाराज तब भी थे जब नायब सैनी मुख्यमंत्री बने, वो नाराज तब भी हुए जब हरियाणा में अभी सरकार बनी, बहुमत मिला, तब नायब सिंह सैनी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अनिल विज पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, उसके पीछे वजह है अनिल विज के पास एक मजबूत वोट बैंक। हरियाणा में जब आप हरियाणा की भौगोलिक स्थिति को और राजनीतिक समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं तो यमुनानगर में, करनाल में, रोहतक की बेल्ट में, ये वो इलाके हैं जहां अनिल विज का मजबूत जनाधार है। अनिल विज यहां पर सर्वमान्य नेता की तरह हैं भारतीय जनता पार्टी में। और ख़ास तौर पर अगर मैं आपसे करूं इसकी बात, तो आप ये मानिए कि पंजाबी वोटर्स में अनिल विज का एक गहरा असर है, क्योंकि देखिए सीनियर नेता हैं, पुराने नेता हैं, कोई आज के नेता नहीं है, अपने अक्खड़ अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा एक बार वो कैबिनेट मीटिंग में थे नायब सैनी की, और वहाँ पर किसी बात को लेकर नाराज़ हो गए तो सरकारी गाड़ी छोड़कर अपनी निजी गाड़ी से वहाँ मीटिंग स्थल छोड़कर बाहर आ गए। तो इस मिजाज के थोड़ा सा तुनक मिजाज नेता है, नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त उनकी नाराज़गी नहीं, उनकी अनुशासनहीनता से परेशान है। देखिए, सामान्य बात है, ये किसी भी नेता के लिए, किसी भी कार्यकर्ता के लिए ये अनुशासनहीनता है। कहा यह जाता है, जब आप किसी संस्थान में भी काम कर रहे होते हैं तो कहा यह जाता है कि आप अपनी बात को उचित मंच पर रखें। जो फोरम बना हुआ है पार्टी का, जो एक तरीका बना हुआ है, जैसे किसी का कोई दफ्तर है तो वहाँ पर एक तरीका है, जैसे लोग अपने मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं तो उससे बातचीत करते हैं। लेकिन अनिल विज मीडिया में आकर सार्वजनिक बयानबाजी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी की और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की छवि को खराब करने वाला है। दूसरा हो क्या रहा है कि जब से हरियाणा में अनिल विज नाराज है तो विपक्ष उनके बहाने से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी। उनका कहना है कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कोई कहता है कि अनिल विज के साथ 15 विधायक हैं, कोई कहता है कि अनिल विज के साथ 25 विधायक हैं और ये टूट सकते हैं, फलानी पार्टी में जा सकते हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन अनिल विज बार बार ये बात कहते हैं कि मैं क्यों भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जाऊं। कुल मिलाकर आप ये कह सकती है कि अनिल विज दरअसल अपनी जो ताकत है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और पार्टी में भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनके नाम पर विचार नहीं किया गया, अगर उनके नाम पर ना सोचा गया, तो वो कभी भी कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जो हरियाणा से जुड़े सोर्सेज हैं, जो हरियाणा की खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक 2 मार्च के बाद अनिल विज पर एक ठीक ठाक कार्रवाई करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है।
लेकिन 2 मार्च तक इसको इसलिए भी टाला जा रहा है कि कहीं सीटों का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि देखिए आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी अगर किसी राज्य के किसी जिले में पंचायत चुनाव भी लड़ती है तो मोदी जी के नाम पर लड़ती है। वहाँ जो प्रधानी लड़ता है, जो बीडीसी भी लड़ता है, वो मोदी जी के नाम पर लड़ता है। तो ऐसे में अगर हार होगी तो भी मोदी जी की ही हार होगी। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल उसको हरियाणा की जो यूनिट है, ऐसा नहीं कि वो दिल्ली के संपर्क में नहीं है। हाल फिलहाल देखिए, आप जानते हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का भी चयन होना है, तमाम राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, और हरियाणा में जिस तरीके से नाराज़गी सामने आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस चुनौती को अभी थामे रखा जाए, इस चुनौती को निकाय चुनाव निपट जाए, मतदान हो जाए, उसके बाद अनिल विज से थोड़ा आसानी से निपटा जाए, उनसे संतुलित होकर बात की जाए। क्योंकि देखिए अभी क्या होगा, अभी छटपटाहट में फैसले होंगे, अगर कोई कार्रवाई अनिल विज पर होगी, हो सकता है अनिल विज बड़े बड़े नेताओं को तोड़ दें या निकाय चुनाव में नुकसान करवा दें। तो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में किसी तरीके का नुकसान लेने का रिस्क नहीं उठा सकती है, और यही वजह है कि फिलहाल अनिल विज को बर्दाश्त कर रही है और अनिल विज पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से अनिल विज अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, उसको लेकर नोटिस भी जारी की जा चुकी है। कहा जा रहा है कि 2 मार्च के बाद हो सकता है कि उन पर कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी तरफ से कर दी जाए। फिलहाल देखना होगा कि क्या अनिल विज पर कोई कार्रवाई की जाती है या फिर अनिल विज पर कार्रवाई करने के बाद भाजपा को कुछ नुकसान होता है। इस पर आपकी जो राय हो, इस चर्चा पर आपकी जो राय हो, उसका जवाब कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।